गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में रूपा शर्मा के चैनल पे। तो भाई गुड मॉर्निंग आप सभी को। मॉर्निंग के 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। 5 या 5:30 का टाइम हो रहा होगा। और आजकल ना मैं इसी टाइम में उठ रही हूँ, इसी टाइम मेरी आंखें खुल रही हैं। और अलार्म तो मैं लगाती हूँ 5 बजे का ही लगाती हूँ वैसे तो, बट कभी हो जाता है सवा हो जाते हैं, 5:15 या फिर 5:30 या फिर जस्ट 5 बजे ही उठ जाती हूँ। तो इतना ही टाइम हो रहा होगा, सुबह 5 ही बज रहे होंगे। ठीक है, उठते के साथ ही भाई आ जाते हैं हम अपने किचन में। और भाई सबसे पहले उठते के साथ ही ना गर्म पानी चाहिए होता है, क्योंकि गर्म पानी से एकदम एनर्जी मिलती है, ताजगी मिलती है। क्योंकि भाई जाड़े स्टार्ट हो चुके हैं, सर्दियों में तो गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा सर्दी में गरम गरम चीज़ें अच्छी लगेंगी नहीं, ठंडी ठंडे मौसम में गरम गरम चीज़ें अच्छी लगेंगी। इसलिए भाई गर्म पानी का सेवन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी है अपनी सेहत के लिए। तो चलिए भाई यहाँ पे अपने पानी पी लिया है गरम, और उसके बाद लग जाते हैं अपने काम में। तो यहाँ पे कमरे से झाड़ू लगा करके ला रही हूँ मैं। और भाई लाइट मैंने हाथ के हाथ ऑफ कर दी है, क्योंकि भाई बेटा मेरा बोलेगा कि लाइट ऑफ करो, लाइट जला करके आप चले गए। तो इसलिए मैं कमरे से जैसे ही जस्ट झाड़ू लगा के आई ना, तो वैसे ही मैंने लाइट ऑफ कर दी और सीधा अपने बरामदे में आई हूँ। तो भाई यहाँ पे इतना कूड़ा वैसे होता नहीं है, और लेकिन धूल धानी वाला कूड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। तो बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप नाली में कूड़ा डालते हैं, तो भाई नाली में ही है। क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, मोटा कूड़ा तो है नहीं जो कि मैं नाली में डालूंगी। कितना आप देख सकते हैं कैसा कूड़ा है यहाँ पे, ये धूल धानी वाला ही कूड़ा है। तो इसको नाली में अगर डाल भी रही हूँ तो क्या दिक्कत है। तो भाई यहाँ पे झाड़ू हमारी लग गई है, ठीक है। और मौसम बहुत ठंडा है सुबह का, और नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है। तो भाई नवंबर के महीने में ठंड तो होनी बनती है, फिर दिसंबर के महीने में तो और ज़्यादा होने वाली है। तो भाई ठंड धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी और रूटीन भी चेंज हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो मेरा जो सर्दियों वाला रूटीन है वो चेंज हो गया है। मेरा कुछ ऐसा रूटीन रहता है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो भाई सर्दियाँ शुरू होते ही मेरा मॉर्निंग रूटीन आपके साथ यहाँ पे शुरू कर रही हूँ। और भाई अक्टूबर में फ़िलहाल इतनी ठंड नहीं थी जितना कि नवंबर स्टार्ट होते ही ठंड लगने लगी है। और अभी फ़िलहाल सूर्य देव भी निकल रहे हैं, यानी धूप भी निकल रही है, तो उसकी वजह से भी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही है। और दिसंबर के महीने में तो और भी ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। तो भाई मेरा जो सर्दियों का रूटीन है वो आप देख लीजिए, और मेरा सर्दियों का मॉर्निंग का रूटीन है, सर्दियों का मॉर्निंग रूटीन, ठीक है। तो यहाँ पे भाई जल्दी जल्दी अपना काम निपटा लेते हैं। और फिर सर्दियों में पानी में हाथ देना कितना ज़्यादा कठिन लगता है, बट अभी फिर भी थोड़ा सही है। अभी भी फिर भी थोड़ा सही है, क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडा पानी नहीं आ रहा, लेकिन सुबह सुबह में फिर भी ठंडा पानी रहता है, टैंक का पानी, ठीक है। तो बहुत एक एक ना मुझे कमेंट करके टोका था कि आप जो डंडे वाला पोछा लाई हैं उससे ना शरीर बेकार हो जाएगा, आपका हमेशा बैठकर ही पोछा लगाना चाहिए ये वो। बट कोई दिक्कत होती है तो हम खड़े होकर के भी पोछा लगाना पड़ जाता है, तो इसलिए मैंने वो इमरजेंसी के लिए मंगा के रख लिया। बाकी हमेशा मुझे जो है बैठकर ही पोछा लगाना अच्छा लगता है, और मैं हमेशा अपना बैठ करके ही पोछा लगाती हूँ। और ये जो पोछा इस तरह से लगा रही हूँ ना, थोड़ा जल्दी भी लगता है और बहुत कोने कोने तक हाथ पहुँच जाता है, और एकदम सफाई से लगता है ये वाला जो पोछा लगा रही हूँ बैठ के मैं। डंडे से भी सही लगता है, ऐसी बात नहीं है, बट ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि इससे थोड़ा सा शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाती है और अच्छे से लग जाता है। और डंडा भाई हमेशा कोई भी चीज़ें मतलब कंफर्टेबली हो तो वो भी अच्छी लगती है। तो जो डंडे वाला पोछा है वो कभी कोई दिक्कत हो जाती है तो वो भी ठीक है, सही है अपना, ठीक है। तो भाई मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया था कि पोछे वाला पानी गेट के सामने कभी मत डालना, तो इसलिए मैं हमेशा उसको लैट्रिन में डाल देती हूँ या फिर बाहर नाली में डाल देती हूँ, मैं गेट के सामने नहीं डालती हूँ। और पहले मैं गेट के सामने ही डाल दिया करती थी, बट जब से मेरे हस्बैंड ने मुझे टोका तो मैं हमेशा से ऐसे ही कर देती हूँ, ठीक है। फिर मैं आ जाती हूँ नहा करके, और नहा के जो अच्छा लगता है, आराम मिलता है शरीर को, वाह। और हमेशा साफ़ सफाई करके ही नहाना अच्छा लगता है भाई हमें। तो घर की अगर साफ़ सफाई ना हो, नहा के पूजा कर ली हमने तो बहुत मतलब मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ऐसे। तो हमेशा सबसे पहले तो घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उसके बाद मैं नहाती हूँ और पूजा पाठ करती हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी तो फ़िलहाल नहीं आ रहे ऐसे कमेंट, बट बहुत पहले मुझे ये वाला कमेंट भी आया था कि आप पोछा पहले लगा देती हैं, नहा लेती हैं, नहाना पोछा पता नहीं कैसे करके, कि पोछा बाद में लगाया कीजिए आप नहाने के बाद। बताओ नहाने के बाद पोछा कौन लगाता है।
तो भाई साफ़ सफाई पहले घर की करो, फिर अपने खुद की करो, फिर उसके बाद पूजा पाठ करो, तब जाके ना शुद्धिकरण होता है। तो भाई उल्टे उल्टे कमेंट आते थे मुझे बहुत पहले, अभी तो फ़िलहाल थोड़े कम आते हैं कमेंट, लेकिन सही आते हैं, ये है। और जहाँ उल्टा कमेंट आता है उसका तो मैं जवाब ही नहीं देती हूँ फिर, क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं क्या ही इनको जवाब दूँ। नहीं तो फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। पूजा पाठ करने के बाद किचन में आती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बेटे को स्कूल में क्या भेजूँ, टिफ़िन बॉक्स में क्या रख के भेजूँ उसको। तो आज तो भाई आलू बॉईल हुए रखे हुए थे मेरे पास, ठीक है। मैंने बॉईल कर लिए थे, सॉरी, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे अभी। और मैंने सोचा फिर इसके लिए मैं यहाँ पे ये आलू और आटे वाला जो चीला है वो बना देती हूँ, क्योंकि अगर मैं आटे में इस तरह से आलू मिक्स कर लेती हूँ ना, तो जो चीला बनता है ना हमारा बहुत सॉफ्ट बनता है और इतना टेस्टी बनता है ना। तो मेरा बेटा तो भाई खा लेता है, वैसे भले ही नखरे दिखाए वो, लेकिन खा लेता है। मुझे उसकी पसंद का पता है, क्या वो खा लेता है और क्या नहीं खाता है। तो भाई मैं यहाँ पे हमेशा तो नहीं, लेकिन कभी कभार जब भी टाइम हो मेरे पास या फिर आलू बॉयल हुए रखे हों तो मैं तभी इसको बनाती हूँ, नहीं तो नहीं। और एक वो वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आलू आटे में मिक्स करके पराठे, बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। वो भी चटनी अचार के साथ खाओ तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो वो भी मेरा बेटा शौक़ से खा लेता है, ठीक है। आलू वाली चीज़ें जो होती है ना मेरा बेटा हमेशा शौक़ से ही खा लेता है। और ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनने वाला है और बहुत टेस्टी बनेगा। और उसके लिए हमेशा मैं मिर्च को कम ही रखती हूँ, हर चीज़ में मिर्च बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि बच्चे भाई मिर्च नहीं खाते हैं इतनी। बहुत से बच्चे होते हैं जो मिर्च खा भी लेते हैं, बट मेरा बेटा तो भाई मिर्च, जरा सी मिर्च उसके मुंह में क्या गई, सीसा सीसा करने लगता है। तो इसलिए मैं उसको बहुत कम मिर्च देती हूँ। और वैसे भी हरी मिर्च तो भाई बच्चे खाते ही नहीं हैं, हरी मिर्च ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। लाल मिर्च खाते हैं तो वो वैसे भी ज़्यादा देनी नहीं चाहिए, हमेशा कम ही देनी चाहिए वो। तो चलिए हमारा चीला यहाँ पे फट गया था ये भाई, मुझे इतना ज़्यादा सॉफ्ट बन गया कि ये चीला फट गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहीं खिला देंगे। और दूसरा चीला थोड़ा सा हिसाब से बनाएंगे ताकि वो फटे ना, क्योंकि वो मैं टिफ़िन में रख के भेजने वाली हूँ। अगर टीचर लोग भी देखेंगे तो फिर सोचेंगे ना कि फटा हुआ चीला दे दिया, टूटा हुआ। तो मैं दूसरा चीला हमें मतलब आराम से बनाऊँगी, ये वाला चीला उसको खिला दूँगी, ठीक है। तो चलिए हम आ जाते हैं दूसरा चीला बनाने के लिए यहाँ पर। तो सबसे पहले तेल डाला हमने और बैटर डाला उस पर। और हमेशा जब बैटर डालेंगे ना आप, तो जो तवा है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, तभी आप बैटर डालना। तो नहीं तो फिर चीला जो है ना तवे से छूटेगा नहीं, अगर ठंडे तवे पे आपने बैटर डाल दिया तो। और भाई बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हो गया, आप प्रेग्नेंट हो गया। नहीं भाई मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा पेट ही प्रेगनेंसी के टाइम से ऐसे निकला हुआ है, डुग्गू मेरे बेटे के समय से मेरा कम ही नहीं हो रहा। मैंने इतना एक्सरसाइज करा फिर छोड़ दिया, करा छोड़ दिया, भाई कम ही नहीं हुआ है। तो मेरा मन ही नहीं करता एक्सरसाइज करने का, अब करती हूँ बट हल्की फुल्की जो भी। तो चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा भी चीला बन गया है, देखो फ्रेंड्स। और ये बहुत हिसाब से बनाया मैंने, अच्छे से बनाया, टूटा भी नहीं है, ठीक है। तो बन गया है, इसको हम पैक करेंगे। और एक ही नहीं पैक करना है, मुझे 2 पैक करने हैं, ठीक है। तो अभी एक और बना लेते हैं। तो भाई बेटे को मैंने टिफ़िन वगैरह पैक करके ना स्कूल भेज दिया था, हस्बैंड छोड़ के आ गए थे। उसके बाद ना मुझे कुछ भी वीडियो वगैरह शूट करने का मन नहीं करा, मैंने भी अपना खा पी के आराम से लेट गई थोड़ी देर अपना। वही फिर दोपहर में सोचते हैं वही खाना बनाने के लिए कि क्या खाएंगे, क्या बनाएंगे। तो आज मैं क्या स्पेशल बनाने वाली हूँ आपको थंबनेल में देख के पता है चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो मैंने वहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया था, क्योंकि दूध मेरे हमेशा ऐसे बचे हुए रखे रहते हैं फ्रिज में, और मैं सोचती हूँ फट ना जाए ये दूध। तो इसलिए मैं उसको मलाई वगैरह उतार के ना उसको पहले उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपने फ्रिज में। तो भाई मैंने यहाँ पे देखा मलाई, क्योंकि घी ख़त्म हो चुका था, बटर वगैरह हम यूज़ कर रहे थे पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने बताया आपको। तो बटर खा रहे थे अभी तक, बट मैंने सोचा बटर भी हम लोग कब तक खाएंगे, घी मलाई भी काफ़ी हो चुकी है तो मलाई भी निकाल लेते हैं। घी निकल जाएगा तो घर का घी जो है अच्छा लगता है, और खाने में घर के खाने में अच्छा ही लगता है। तो इसलिए भाई मैं घी भी निकालने के लिए आ गई थी टाइम से अपना उठ के। तो भाई मैंने ग्राइंडर जार लिया, और मैं जल्दी निकालने की कोशिश करती हूँ हमेशा, तो इसलिए मैं मिक्सी में निकालती हूँ, ठीक है। तो मैंने ग्राइंडर जार में मलाई डाली, उसमें डाला ठंडा पानी। और हमेशा अभी तो भाई टैंक में ठंडा पानी ही आ रहा है, तो अब हमें फ्रिज का पानी ठंडा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वैसे भी मलाई ऑलरेडी ठंडी है इतनी। तो मैंने मलाई ली, ठंडा पानी लिया और इसको चलाया अच्छे से, ठीक है। तो हम इसको कुछ देर तक चलाएंगे, और हम इसको कुछ देर तक चलाने वाले हैं।
तो देखो कुछ देर चलाने के बाद, ऐसा नहीं कि जल्दी निकल गया, कुछ देर चलाया उसके बाद हमारा घी निकल चुका है। और हाथ से अगर मैं निकालती तो ठंडी मलाई, इतना ठंडा ठंडा सुन्न पहुँचता ना मेरे हाथ में, तो इसलिए मैंने हाथ से नहीं निकाला। वैसे बहुत आसान तरीका है हाथ से निकालने का, राई से निकालने का, बट राई से निकालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, हाथ से निकालने में मेहनत बहुत लगती, बिजली की बचत होती। बट यहाँ पे मेहनत कम लगी और बिजली भी खर्च हुई, लेकिन घी हमारा जल्दी से निकल गया है। तो चलिए ऐसी प्रोसेसिंग हम बार बार करते करते हम जो है घी निकाल लेंगे अपना, और 3 से 4 बार में हमारा जो है ये घी निकल के तैयार हो जाएगा मलाई से, ठीक है। और ऐसे ही मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ। हमारे यहाँ मलाई कोई खाता नहीं है, तो मलाई मैं ऐसे इकट्ठी करके अपना घी निकाल लेती हूँ और वेस्ट भी नहीं जाता है। और अभी जो मलाई घी निकालने के बाद जो बचेगा, क्या कहते हैं उसको, मावा, जो घी का मावा बचता है ना, उसको भी यूज़ कर लेती हूँ वैसे मैं, बट तब भी मन नहीं कर रहा उसको यूज़ करने का। चलिए अभी यहाँ पे हमारा घी निकल गया है और थोड़ा सा वही नीचे को भी गिर गया है, क्योंकि मैं इसको देखा नहीं कि कहाँ को रखने वाली हूँ। और मेरा ना हमेशा मैं सोचती हूँ काम ना बढ़े ना बढ़े, तो काम बढ़ ही जाता है। तो चलिए भाई घी निकल गया है और थोड़ा सा ना मेल्ट हो रहा था वो, उसकी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा फ्रिज में रख दिया है, ताकि वो थोड़ा हार्ड हो जाए और उसको निकालने में आसानी हो, हाथ पे ना चिपके मतलब। तो चलिए हम आ जाते हैं अपना किचन में, फिर से किचन में ही हूँ मतलब मैं। तो मैं बनाने वाली हूँ बर्गर, जो कि हम अभी राशन पानी लेकर के आए थे ना, उसी के साथ में ये बर्गर का पैकेट लेकर के आई थी। तो बर्गर बनाएंगे आज हम, और बहुत टाइम बाद बनाऊंगी बर्गर, ठीक है। और बहुत खुशी भी है। तो यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी ले ली थी थोड़ी सी, उसको कटिंग कर लिया है अच्छे से धो धा करके। और यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है, जो कि मैं बर्गर में अंदर भरने के लिए कटिंग करके रख रही हूँ ये सारी चीज़ें। और मेन क्या होती है बर्गर की भाई, टिक्की होती है, जो कि हमें टिक्की बनानी है मेन, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई मुझे तो। और जो मैंने सुबह आलू उबाले थे ना, वो इस वजह से भी उबाले थे कि मैं दोपहर में बर्गर बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने खीरा कटिंग कर लिया है और साथ में टमाटर की भी कटिंग कर ली है, और अभी यहाँ पे हम प्याज की भी कटिंग कर लेंगे, जो सारी चीज़ें डलती ना उसके अंदर, वो सब चीज़ें। और अभी हस्बैंड मेरे बेटे को लेने गए हैं स्कूल, उनसे मैंने मंगाया है पनीर, इसके अंदर हम पनीर भी रखेंगे, तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है, बिल्कुल बाज़ार मार्केट जैसा बर्गर लगता है। और खाने में तो बिल्कुल ही बढ़िया लग रहा था वाकई में। और तला भुना वाला बर्गर जो होता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता भाई, वो उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है। और वो बाहर के जो ठेले वाले लोग होते हैं, पता नहीं वो कब कब का ऑयल यूज़ करते हैं भाई, उससे जलन होती है सीने में, और भाई बहुत मतलब अजीब सा लगता है। तो भाई इसलिए हमेशा मैं घर में ही बना लेती हूँ बर्गर, और बहुत टेस्टी लगता है। देखो मैंने टिक्की का भी सारा वहाँ पे प्लेटन जो है तैयार कर रखा है। देखो मैंने प्याज डाल रखी, उसमें धनिया डाल रखा था, और उसमें ब्रेड का जो मैं गीला करके ब्रेड आप डाल लो उसमें, या फिर ग्राइंडर जार में मिक्स करके डाल लो, जो कि जो टिक्की होती है ना थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी वो। और यहाँ पे देखो हमने सारी प्रोसेसिंग करके टिक्की मैंने ये चीज़ पहले भी डाली हुई है आप सभी के साथ, इसलिए मैंने बिल्कुल डीपली आपके साथ यहाँ पे बर्गर नहीं शेयर किया है, टिक्की वगैरह की जो रेसिपी है वो शेयर नहीं की है। तो टिक्की मैंने बना के रख ली है यहाँ पे, अभी बना लेते हैं हम यहाँ पे अपना बर्गर। तो भाई यहाँ पे मैंने बर्गर ना सेक भी लिए थे, ठीक है, तवे पे बर्गर को सेक भी लेना है, आप चाहे बटर में सेको या फिर घी में, तेल में तो मत सेकना, लेकिन बटर या घी में, ठीक है। तो मैंने सेक लिए थे दोनों साइड से ये बर्गर अपने। और एक मैंने चटनी भी बना ली थी हरे धनिए वाली, हरा धनिया, मिर्च, नमक, हींग और जीरा डाल करके चटनी बना ली थी। और एक तरफ मैंने चटनी लगा दी है, और एक तरफ मैंने सॉस लगा दी है, टमाटो सॉस। तो एक तरफ टमाटो सॉस लगा दी है, और इस पे सारी चीज़ें रखती जाऊंगी जो जो मैंने कटिंग करके रखा है। सबसे पहले मैंने रखा पत्ता गोभी, फिर मैंने रखी टिक्की, और फिर रखा मैंने पनीर, फिर प्याज, खीरा, टमाटर, जो भी है वेजिटेबल काटे हमने वो सब रख देंगे, उसके ऊपर से रख देंगे हम बर्गर। और ये थोड़ा सा उल्टा बर्गर बन गया था मेरा, तो मुझे इसलिए हंसी आ गई थोड़ी सी। और मेरे हस्बैंड साइड में ही खड़े हैं, वो बर्गर के इंतज़ार में हैं कि बर्गर कब मिलेगा उनको। तो भाई उनको वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो अब जाना तो मुंह में ही है। तो यहाँ पे बर्गर बन गया है हमारा बर्गर टेस्टी वाला, और हस्बैंड को दे दिया मैंने। हस्बैंड मेरे खड़े हैं, भूख लगी थी उनको बहुत तेज़ वाली। तो चलिए अभी हम एक एक करके सारे बर्गर यहाँ पे बना लेंगे, और बर्गर ना मैं बना के रख लूँगी, बाद में तो हम गर्म करके भी खाते रहेंगे। मेरा बेटा तो वही थोड़ा सा ही बर्गर खाएगा, आधा। भाई बच्चे होते हैं एकदम मतलब फुल पेट भरते हैं, मेरा बेटा बताऊँ कैसा है, पेट ही नहीं भरता अच्छे से वो अपना। ये चीज़ें जब आजकल के बच्चों को बहुत पसंद होती है, बट इसमें से भी वो आधा बर्गर खाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो एक बर्गर में हम लोगों का पेट भर गया, तो आधे बर्गर में बच्चे का पेट भर जाएगा नहीं।
तो सेम वही प्रोसेसेस करके मैंने दूसरा बर्गर भी यहाँ पे बना लिया है, सारी चीज़ें रख करके। तो लो भाई, हमारा बर्गर बन के तैयार है और सारे बर्गर मैंने बना के रख लिए हैं, देखो यहाँ पे, और कोई भी चीज़ नहीं बची है, थोड़े से आलू बचे थे बस। चलिए खाते हैं बर्गर। बन गया हमारा बर्गर और यहाँ पे देखो बेटा भी खा रहा है, और ये पापा बाकी भी सही करते हैं, अलग अलग करके खाएगा। देखो इसका बर्गर खाना टेस्टी है ना, टेस्टी है बर्गर। चलिए यहाँ पे बर्गर खाते हैं। सब कुछ खाना बेटा आपको, ये सब ठीक है? मैं तो ये चालू किया। अच्छी है, टेस्टी है। बर्गर को इस तरह से खाओ, इस तरह से लगाओ। तो दादा तो भाई वैसे तो अपने हाथ की चीज़ पसंद नहीं आती मुझे, लेकिन बर्गर बहुत टेस्टी लगता है मुझे। और मेरा बेटा बोल रहा है कि पनीर डालते रहते हो, रोज़ पनीर डालते, रोज़ मैं बर्गर नहीं बना रही, बताओ रोज़ मैं पनीर कहाँ से डालूंगी इसमें? बताओ, मेरे बच्चे को पनीर ही पसंद नहीं है, मेरे बेटे को पता नहीं क्या। तो वही यहाँ पे वो भी छाट छाट के खा रहा था सामान, और मैं उसको कभी कभी तो मैं डांट के खिलाना पड़ जाता है उसको कि सारी चीज़ें खा, सारी चीज़ें खा। और इतना टेस्टी बर्गर बना था, बट वो उसको टिक्की टिक्की पसंद आ रही थी अंदर की, कि टिक्की बहुत टेस्टी है, ऐसा बोल रहा था टिक्की बहुत टेस्टी है बस।